हाय दोस्तों, एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद हम फिर से वीडियो डालने वाले हैं। बीच में कुछ कारणों से हम रुक गए थे और आज हम बनाते हैं एक नई टॉपिक, एक नई चीज के बारे में। जैसे हमने कहा था कि जीके और जीएस के बारे में आज से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और जीके जीएस में सबसे पहले हम बहुत लोगों को बड़ी कठिनाई होती है कि भारत में प्रथम लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके बारे में जो है उपयोगी अध्ययन होना चाहिए नहीं कर पाते हैं। तो आज हम भारत में प्रथम, यानी कि भारत में प्रथम क्या क्या, कौन कौन से व्यक्ति किन किन पद पर आए, उनका नाम बताएंगे और उनके बारे में बताएंगे। उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके लायक वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है दोस्तों, चलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति साथ साथ में देखिए इनका ये तस्वीर भी आता रहेगा, ठीक है। ये साथ साथ में तस्वीर भी आता रहेगा, देख करके आप पहचान कर सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप भी जान रहे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? इनके जन्म के बारे में आपको बता दूं। इनका जन्म 3 दिसंबर, इनका जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884। और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? अगर मृत्यु की बात कर ली जाए, मृत्यु की बात कब हुई? 28 फरवरी 1963। यानी कि इनका जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 और मृत्यु कब हुआ? 28 फरवरी 1963 को। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी कि भारत को स्वतंत्र कराने में इनका अहम योगदान रहा। ये क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे दोस्तों। कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी कि देश को आजाद कराने में इनका अहम योगदान रहा, ठीक है। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ये बीच में क्या रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये बीच में क्या रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों, रह चुके थे। इन्होंने संविधान निर्माण में, जब संविधान निर्माण हुआ, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। यानी कि भारत के संविधान का निर्माण जब हुआ तो सबसे अहम इनका योगदान भी उसमें अहम था। यानी कि इनका योगदान और कहां रहा? संविधान निर्माण में भी इनका योगदान रहा दोस्तों। कहां रहा? संविधान निर्माण में भी इनका योगदान रहा, ठीक है। आप नोट्स बनाते रहिएगा और बहुत फायदेमंद नोट्स होने वाला है। और जब ये राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल क्या रहा है दोस्तों? कार्यकाल के रूप में देख लीजिए कार्यकाल। इन्होंने पद कब ग्रहण किया? 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने पद ग्रहण किया। और इन्होंने जब पद छोड़ा उस दिन क्या था? 14 मई 1962 को। यानी कि कब तक रहे ये? 14 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। कब तक रहा? 14 मई 1962 तक। यानी कि 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाल चुके थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं कि भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए तो कौन थे दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बगल में चल रहे तस्वीर में इनको देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और देश को आजादी दिलाने में इनका भी अहम योगदान रहा, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? जन्म इनका हुआ 14 नवंबर। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 और इनका मृत्यु हुआ दोस्तों। मृत्यु कब हुआ दोस्तों? मृत्यु के बारे में बता दें आपको, 27 मई 1964, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 14 नवंबर 1889 दोस्तों। 14 नवंबर की जब हम बात करते हैं, 14 नवंबर में एक डेट याद आता है दोस्तों, बाल दिवस। बाल दिवस
14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम बच्चों के द्वारा क्या पड़ा गया था दोस्तों? चाचा नेहरू। बच्चों ने इनको एक नाम दिया, क्या नाम दिया? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू नाम दिया। ठीक है दोस्तों, इनको बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, बच्चे इनसे बहुत प्रेम करते थे, और उसी रूप में इनके जन्मदिन के रूप में बाल दिवस का पर्व मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब चाचा नेहरू का कार्यकाल क्या रहा? जब मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल क्या रहा दोस्तों? कार्यकाल की बात कर ले। कार्यकाल, ये भारत में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से, आजादी के तुरंत बाद से 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, 27 मई से 27 मई 1964 तक, 27 मई 1964 तक दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या लिखा है, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। और कौन कौन से राष्ट्रपति इनके कार्यकाल में आए दोस्तों? तो कौन कौन आए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 राष्ट्रपति इनके कार्यकाल में आ चुके हैं। कौन कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। बहुत जरूरी है दोस्तों ये सब चीज जानना। इन सभी चीजें, छोटी छोटी चीजों को हम नहीं जानते हैं, और इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में आते हैं, और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लोग आपसे पूछ बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए बगल में इनका तस्वीर चल रहा है, बिल्कुल इस बगल में देखिए तस्वीर शो कर रहा है। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल यही थे। और इनका कार्यकाल कब तक रहा दोस्तों? इनका कार्यकाल की बात कर ली जाए तो कार्यकाल इनका था गवर्नर जनरल के रूप में 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। लेकिन तब भारत क्या था? स्वतंत्र था। उसके बाद गवर्नर जनरल का काम खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ? अगर जन्म की बात कर लेते तो इनका जन्म हुआ 25 जून 1900 को। 25 जून 1900 को इनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? बिंडसर एक शहर है दोस्तों। बिंडसर एक शहर है, और बिंडसर शहर कहाँ है दोस्तों? इंग्लैंड का एक शहर है। बिंडसर में इनका जन्म हुआ था। बिंडसर के शहर में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? मृत्यु इनकी अलग हुई थी दोस्तों। मृत्यु कब हुआ इनका? 27 अगस्त 1979 को। 27 अगस्त 1979 को। और इनकी मृत्यु कहां हुई दोस्तों? काउंटी सिल्गो। ठीक है, काउंटी सिल्गो आयरलैंड में हुई। काउंटी सिल्गो आयरलैंड का एक शहर, यहां पर हुई इनकी मृत्यु। काउंटी सिल्गो आयरलैंड में इनकी मृत्यु हुई। ये बहुत अच्छे दोस्तों। और इसके बाद इनके मर जाने के बाद भारत में गवर्नर जनरल की प्रथा खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बात कर लेते हैं चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, अब इनके कार्यकाल की बात कर ली जाए तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल रहा दोस्तों, कार्यकाल यानी कि कब तक ये उपराष्ट्रपति रहे भारत के? कार्यकाल था 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक। 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक, यानी कि 14 मई 1952 से 13 मई 1952 से 14 मई 1952 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह सकते हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनके जन्म की बात कर ली जाए तो इनका जन्म कब था? 5 सितंबर 1888। जन्म क्या है? जन्म सबको याद होगा दोस्तों, जन्म 5 सितंबर 1888। अगर मोदी जी होते तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, 5 सितंबर 1888। और मृत्यु कब हुई दोस्तों? मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई 17 अप्रैल 1975 में। कब हुई? 17 अप्रैल 1975। 1975 आपको याद होगा दोस्तों, 5 सितंबर को एक हमारा खास पर्व मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं शिक्षक दिवस। क्या बोलते हैं दोस्तों? शिक्षक दिवस। ये एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस का एक महान पर्व। और जो कि शिक्षक हमारे जो है सबसे बड़े आदर्श होते हैं। माँ बाप का काम है जन्म देना, संभालना, लेकिन शिक्षक का काम होता है कि हमें एक सही मार्ग दिखाना, एक सही रास्ता दिखाना। वही हमको बता सकता है कि हमें कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है और कौन सा रास्ता गलत दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इनको भारत का के सर्वोच्च सम्मान, इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान, और भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है दोस्तों? भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न से नवाजा गया है दोस्तों, यानी कि सर्वोच्च सम्मान क्या मिला इनको? भारत रत्न मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो देखिए आगे इनका चित्र आ गया है। ये स्वतंत्र भारत के, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति तो ये थे, लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, कहीं कहीं आ जाएगा दोस्तों स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति अगर कहीं आ जाएगा दोस्तों तो आप गलती से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर टिक मत कर दीजिएगा, और ना ही ऐसा उत्तर बताइएगा। कौन थे? डॉक्टर जनरल सर रायबुचर। कौन थे? डॉक्टर जनरल सर रायबुचर जी थे। ठीक है, देखिए इनका यहां फेस भी आ रहा है, इनको देख लीजिए ध्यान से। और चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, हम भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन रह चुकी हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी अगर किसी चीज के बारे में आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका वीडियो बिल्कुल बना के और आपको संतुष्ट करेंगे पूरी तरह से। यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इनके कार्यकाल की बात कर ली जाए, कार्यकाल की बात कर लेते दोस्तों। इनका कार्यकाल यानी कब से कब तक इन्होंने पदभार ग्रहण किया और कब से कब तक इन्होंने पदभार संभाला? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यभार रहा, यानी कि एक पंचवर्षीय रहे राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है, अब अगर कोई बात कर ले कि भारत की कैथवी राष्ट्रपति थी तो आप बता दें ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। यानी कि राष्ट्रपतियों के जो भी जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके लाइन में अगर देखा जाए तो भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। और अगर सिर्फ महिला के बारे में बात की जाए तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला थी। ठीक है, कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति, 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हम भारत की प्रथम यानी कि भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात कर ले दोस्तों। तो आप सबको मालूम होगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी।
दोस्तों आपको एक बात बताएं, इन्होंने कई पदभार ग्रहण किया, कई पदभार इनको मिला। ये भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, गृह मंत्री भी रह चुकी हैं, वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ, जन्म की बात बता लें आपको, जन्म की बात, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 को, 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ दोस्तों? अगर मृत्यु की बात कर ली जाए तो मृत्यु हुआ 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984। और एक बात आपको बताएं दोस्तों, इनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु नहीं थी, इनकी मृत्यु इनको मार दिया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इनको मार दिया गया। कुछ राजनीतिक कुछ ऐसी गड़बड़ी थी जिनमें इनकी हत्या कर दी गई। कब हत्या की गई इनकी? 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और आपको बता दें ये लगातार 2 बार 3 बार, ये लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगर कार्यकाल की बात कर लें, कार्यकाल की बात कर लें तो ये लगातार भारत की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 24 जनवरी 1966 से 31 अक्टूबर 1984 तक, 24 जनवरी 1966 से दोस्तों, बहुत लंबा कार्यकाल था इनका, 31 अक्टूबर, और उसी बीच में ये मार दी गई थी 31 अक्टूबर 1984, यानी कि अपने प्रधानमंत्री पद पर ही इनका हत्या कर दिया गया था दोस्तों। अब इनके बारे में उन्हें बता भी दिया है कि ये क्या क्या थी। ये सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं थी, ये रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं, और गृह मंत्री भी रह चुकी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं भारत की प्रथम महिला आईपीएस के बारे में और भारत की प्रथम महिला आईएएस के बारे में। आईपीएस के बारे में सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन आईएएस के बारे में कोई नहीं जानता। चलिए हम दोनों के बारे में बताते हैं दोस्तों। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो हम आगे आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आपको भारत की प्रथम महिला आईपीएस और भारत की प्रथम महिला आईएएस के बारे में बता देते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला आईएएस के बारे में आईपीएस के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है दोस्तों, और लेकिन भारत की प्रथम महिला आईएएस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आईएएस का होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता दें भारत की प्रथम महिला आईपीएस का नाम क्या है? किरण बेदी। क्या नाम है इनका दोस्तों? किरण बेदी। देखिए बगल में चित्र चल रहा है इनका, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है दोस्तों? किरण बेदी है। जन्म इनका कब हुआ दोस्तों? 9 जून 1949। जन्म कब हुआ दोस्तों? 9 जून 1949 को इनका जन्म हुआ, 9 जून 1949 को। और ये अभी तक जिंदा हैं, अभी तक ये जिंदा है दोस्तों, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, तो हो भी ना, हम चाहते हैं। ठीक है, अभी तक ये जिंदा है। इनका जन्म कब हुआ? 1904। और कहां जन्म हुआ दोस्तों? अमृतसर में। कहां जन्म हुआ दोस्तों? अमृतसर में इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बता देते हैं जुलाई 1972 में यह भारत की पुलिस सेवा में शामिल हुई। कब शामिल हुई दोस्तों? जुलाई 1972 में। कब शामिल हुई ये? जुलाई 1972 में भारत की पुलिस सेवा में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन? किरण बेदी की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस। ठीक है, जुलाई, इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया दोस्तों? 1972 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम आपको बता देते हैं कि इस समय 22 मई 2016 में इनको 22 मई 2016 में पुदुचेरी का, कहां पर दोस्तों? पुदुचेरी की बात कर रहे हैं। पुदुचेरी का राज्यपाल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया दोस्तों? राज्यपाल बना दिया गया है, और तब से अब तक ये राज्यपाल है। ठीक है, कहां पर बनाया गया? पुदुचेरी में। क्या बनाया गया दोस्तों? राज्यपाल किरण बेदी जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम आपको भारत की प्रथम महिला आईएएस के बारे में बता देते हैं। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है दोस्तों? अन्ना राजम मल्होत्रा। इनका नाम क्या था दोस्तों? अन्ना राजम मल्होत्रा। बगल में इनका फोटो चल रहा है, देखिएगा, अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा है। ठीक है, ये ला है दोस्तों, अन्ना राजम मल्होत्रा, ये इनका तस्वीर है, इनको ध्यान से देख लीजिए। अन्ना राजम मल्होत्रा। जन्म इनका कब हुआ? 1927 में। जन्म कब हुआ दोस्तों? इनकी जन्म की अगर हम बात कर लें, जन्म हुआ 1927 में। और मृत्यु कब हुआ दोस्तों? मृत्यु की बात कर लें, क्योंकि ये मर चुके हैं। मृत्यु हुआ 17 सितंबर 2018 में, अभी जल्द ही 17 सितंबर 2018 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, भारत की प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला आईएएस थी, यानी कि भारत के प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी कौन? अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है दोस्तों, ये 1951 की बैच की आईएएस रही। ये कब की रही इंसान? 1951 की बैच की आईएएस।
1951 में की बैच में इनको आईएएस बनाया गया। किस बैच में? 1951 की बैच की आईएएस रही, आईएएस अधिकारी रही, 1951 के बैच की आईएएस अधिकारी रही दोस्तों। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बाद भारत के प्रथम पर्वतारोही के बारे में, महिला पर्वतारोही के, और भारत के प्रथम वैज्ञानिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला पर्वतारोही और भारत के प्रथम वैज्ञानिक के बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसका लिखे हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा। नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम आने वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही और भारत के प्रथम वैज्ञानिक के बारे में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते रहेगा, मैं बार बार कर नोट्स बनाते रहेगा, बहुत काम आने वाला है दोस्तों ऐसा नोट्स। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन दोस्तों? बछेंद्री पाल। बगल में इनका तस्वीर भी है, देखते रहिएगा। बछेंद्री पाल, पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, कहीं फोटो हो सकता है, कहीं फोटो आ जाए और पूछ ले कि ये कौन है तो आप बता सके। इनका जन्म कब हुआ? 24 मई 1954। जन्म कब हुआ दोस्तों? जन्म हुआ 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ दोस्तों, 24 मई 1954 को। अभी तक ये जिंदा है। ठीक है, अब इन्होंने कब फतेह हासिल किया और कहां, कैसी महिला पर्वतारोही रही दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया। कब? सन 1984। सन 1984 पर 84 दोस्तों, याद रखिएगा ये डेट को, सन को याद करके रखिएगा। सन 1984 और फतेह हासिल किया कहां दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट की चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह हासिल किया, की चोटी पर तिरंगा लहराया। किन्होंने? बछेंद्री पाल ने। कब लहराया दोस्तों? सन 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराने वाली भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही रह चुकी हैं। और अगर बात कर ली जाए, अगर दुनिया के में बात कर ली जाए कि ऊंचाई को छूने वाली प्रथम, दुनिया में अगर ऊंचाई को छूने वाली बात कर ली जाए कि दुनिया में ऊंचाई को छूने वाली कैथवी पर्वतारोही, तो दुनिया में ऊंचाई को छूने वाली, दुनिया में एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली पांचवी महिला थी। पांचवी महिला हैं ये, पांचवी महिला पर्वतारोही। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों का नाम सुनने के बाद शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं कि जब महिला ये काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, पांचवी महिला पर्वतारोही। अब बात कर ली जाए भारत के प्रथम वैज्ञानिक, तो आप चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको सीवी रमन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सीवी रमन। सीवी रमन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ। इनका जन्म, अगर जन्म की बात कर ली जाए तो जन्म कब हुआ दोस्तों? 7 नवंबर 1888। 1888। और मृत्यु की अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो इनका मृत्यु कब हुआ? इनका मृत्यु हुआ 21 नवंबर 1970। 21 नवंबर 1970 में इनका जन्म मृत्यु हो गया दोस्तों। ठीक है, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इनको 1930 में क्या दिया गया दोस्तों? इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों। और दोस्तों, और 1948 में, और अगर बात कर लीजिए दोस्तों 1948 में, इनको 1948 में क्या हुआ दोस्तों? इनको 1948 में भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान मानता है, भारत रत्न। और अगर बात कर ली जाए तो इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था। इन्होंने किसके बारे में बताया दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने बताया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने फिजिक्स में प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था दोस्तों। भौतिक विज्ञान की बात कर ली जाए, इन्होंने किसके बारे में बताया? प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। चलिए अब हम दोस्तों एक लास्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट पे चलते हैं और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अंतिम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा दोस्तों। एक बार फिर से आप देख लीजिए, चित्र भी देख लीजिए और नाम भी सुन लीजिए। राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी, इन्होंने स्पेस स्टेशन में 7 दिन बिताए। स्पेस स्टेशन में 7 दिन बिताए। 7 दिन इन्होंने कहां बिताया दोस्तों? स्पेस स्टेशन में बिताया दोस्तों। जन्म कब हुआ? जन्म की बात कर लें, जन्म
13 जनवरी 1949, 13 जनवरी 1949, 1950 में इनका जन्म हुआ। अभी तक ये जीवित हैं। पटियाला के पंजाब में हुआ, पंजाब के एक शहर पटियाला में हुआ इनका जन्म दोस्तों, पटियाला में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? दोस्तों पटियाला। पटियाला कहां है? पंजाब का एक शहर है, उसका नाम है पटियाला। ठीक है दोस्तों। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष के ऊपर उड़ान भरी, अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। कब दोस्तों? 3 अप्रैल 1984। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे डेट्स को याद करना है। 3 अप्रैल 1984 को क्या भरी इन्होंने दोस्तों? उड़ान भरी, अंतरिक्ष के लिए इन्होंने उड़ान भरी। और लगभग 7 दिन तक ये स्पेस स्टेशन में रहे। कहां रहे दोस्तों? लगभग 7 दिन तक ये स्पेस स्टेशन में रहे। ठीक है, उसके बाद ये वहां से वापस आए। अगर इनकी बात कर ली जाए तो ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, और विश्व में बात कर ली जाए तो विश्व में 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व की बात कर ली जाए, अगर विश्व की बात कर लिया तो विश्व में 138वां स्थान इनका है, 138वें अंतरिक्ष यात्री, और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों। वीडियो में अगर मजा आया दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर जो भी दिक्कतें हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और कुछ अगर और भी वीडियो चाहिए दोस्तों आपको, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वीडियो डालने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बनाएंगे अगला वीडियो, और अगला क्या होगा वो मैं वीडियो बनाने के बाद ही बता पाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।